कुंती के दो बेटे हैं, जिसकी वजह से कुंती मन ही मन बहुत खुश रहती थी और सभी कुंती से कहते थे, अरे कुंती, तुम तो बहुत ही खुश नसीब हो। तुम्हारे दो दो बेटे जो है, अब तो दो दो बहुएं आएंगी और तुम रानी की तरह राज करोगी, राज। हाँ, खुश नसीब तो हूँ और दोनों भाइयों में प्यार भी बहुत है, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुंती को कहाँ पता था कि आजकल के रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, थोड़ा सा धक्का लगते ही बिखर जाते हैं। और अब तो कुंती के दोनों बेटों की नौकरी भी लग गई थी, इसीलिए उसे अपने बेटों से उम्मीद भी कुछ ज्यादा ही हो गई थी। अब कुंती के दोनों बेटों की शादी भी हो गई। शादी के अगले ही दिन दोनों बहुएं झगड़ा करने लगी। ओफो, इस घर में बड़ी मैं हूँ तो क्या सिर्फ खाना मैं ही बनाऊंगी? सारी जिम्मेवारी क्या मेरी ही है? अरे वाह, तुम तो बहुत चालाक हो दीदी। खाना बनाने का काम ले लिया ताकि बस एक ही जगह खड़े खड़े पूरा दिन काम कर सको। और मुझे देखो, पूरा दिन घर में भाग भाग कर काम करना पड़ता है। अरे बहुओं, क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रही हो? आराम से भी तो बात कर सकती हो ना। 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? ओफो माँ जी, आपको तो बस 4 लोगों की पड़ी है। मैं नहीं जानती किन्हीं 4 लोगों को, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं और मैं पूरा दिन काम नहीं कर सकती। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही है, मैं अभी पूरा दिन काम नहीं कर सकती। आप बस मेरी रसोई अलग कर दीजिए। अरे बहुओं, थोड़े से काम में ही तुम लोग ऐसा कहने लगी? हमारे जमाने में इतने बड़े परिवार होते थे और हम पूरा दिन काम करते थे, कभी झगड़ा नहीं किया हम लोगों ने, सब मिलजुल कर रहते थे। हाँ माँ जी, रहते होंगे, लेकिन अब वो जमाना गया, इसीलिए बस आप हमारी रसोई अलग कर दीजिए, हमें नहीं रहना है सबके साथ। कुंती के पास अब कोई चारा नहीं था, उसने दोनों बहुओं की रसोई अलग अलग कर दी। दोनों बहुएं अलग अलग खाना पकाने लगी। शाम को जब कुंती के दोनों बेटे घर वापस आए तो कुंती बोली, रमेश, सुरेश, बेटा देखो, तुम्हारे दोनों बहुओं ने रसोई अलग कर ली। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसके साथ रहूंगी? ओफो माँ, इतना क्यों परेशान हो रही हो? आप छोटे के यहाँ रह लेना, वहीं पे खाना खा लेना। अरे वाह भैया, आप तो बड़े चालाक निकले, सारा माँ का बोझ मेरे सिर पर डाल दिया। 6 महीने माँ आपके पास रहेगी और 6 महीने मेरे पास रहेगी। देखिए माँ जी, देवर जी की तनख्वाह ज्यादा है, इसलिए आप उन्हीं के यहाँ रहिए और वहीं पे खाना खाइए। हाँ हाँ माँ, छोटे की तनख्वाह मुझसे ज्यादा है, आप वहीं पर रहिए। मैं तो बस ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीना ही रख सकता हूँ, बाकी का समय आप छोटे के घर रहना और वहीं पर खाना। अरे वाह जीजी, आप तो बहुत चालाक निकली। क्यों, हम ही क्यों माँ को रखे? 6 महीने माँ आपके पास खाना खाएंगी और 6 महीने मेरे पास, बस फैसला हो गया। कुछ देर ऐसे ही झगड़ा चलता रहा। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। चुप करो तुम लोग, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? और तुम लोग सुनो, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना खाना बना लूंगी। तुम लोग बस घर में शांति रखो। कुंती के ऐसा कहते ही झगड़ा रुक गया, क्योंकि वो सब लोग तो यही चाहते थे। उस दिन से कुंती अपना खाना अकेले ही बनाने लगी। अगले दिन सवेरे उठकर दोनों बहुओं ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। ओफो, ये मेरे कमरे के बाहर कचरा किसने डाला है? ये जरूर प्रमिला के ही काम होंगे। अरे जीजी, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो इधर उधर कचरा डालती फिरूं। रेखा और प्रमिला फिर से चिल्लाने लगी और झगड़ने लगी और दोनों बहुओं के बीच बेचारी कुंती पिसने लगी। 1 साल बाद रेखा के यहाँ बेटा हुआ और प्रमिला भी गर्भवती थी। सुनो जी, अब तो हमारा परिवार भी बड़ा हो गया है और बेटा भी पैदा हो गया है। कल ये बड़ा होगा तो इसे पढ़ने के लिए अलग से रूम की जरूरत भी होगी, तो क्यों ना हम एक बड़े घर में चले जाएं? हाँ हाँ, कह तो तुम सही रही हो, और ये घर भी तो अब काफी पुराना हो गया है। ठीक है, मैं नए घर का इंतजाम करता हूँ, लेकिन माँ का क्या होगा? ओफो, माँ की चिंता आप मत कीजिए, वो है ना आपके छोटे भाई, वो सब संभाल लेंगे यहाँ पर। राजेश ने नया घर देखना शुरू कर दिया। एक दिन राजेश ने सभी को बुलाकर कहा, माँ, छोटे, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा कमरा छोटा पड़ने लगा है हमें। अब हमारा बेटा जो हो गया है। अरे ये क्या बोल रहे हो बेटा? अगर कमरा छोटा हो गया है तो फिर एक और बनवा लो ना, घर से जाने की क्या जरूरत है? देखिए माँ जी,
इस घर में इतने सारे लोग रहते हैं और जानवरों की तरह शोर करते हैं। कल को जब हमारा बेटा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, तो वो पढ़ाई कैसे करेगा इतने शोर में? प्रमिला गुस्से से बीच में ही रेखा को टोकती है। ओह जीजी, जानवर किसे कह रही हो तुम? सुनो जी, मैं ये सब बातें नहीं सुन सकती। अब तुम भी नया घर देख लो, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम सब लोग यहाँ से चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरा तो अकेले इस घर में दम ही घुट जाएगा। नहीं माँ, प्रमिला ठीक बोल रही है। अब हम भी इस घर में नहीं रह सकते। ये रोज रोज का झगड़ा मुझे भी पसंद नहीं है। दोनों बेटे और बहुएं घर छोड़कर चली जाती हैं और कुंती उस घर में अकेली रह जाती है। जिस घर को उसने इतने प्यार से सींचा था, आज वो घर उसी की आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। ये देखकर कुंती की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन अब रोने के सिवा कुंती कुछ कर भी नहीं सकती थी। हे भगवान, क्या फायदा हुआ दो दो बेटे पैदा करने का? मुझे तो दोनों ही छोड़कर चले गए। अब मैं अकेली इस घर में क्या करूं? मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, ठीक से देख भी नहीं पाती हूँ। हे भगवान, अब तू मुझे उठा ले। बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई और अंदर कुंती की आंखों से बारिश की तरह बूंदें गिरने लगी। कुंती को लगा जैसे कि कुछ अनर्थ होने वाला है। रात को बिना कुछ खाए ही वो सो गई। उधर दोनों बेटे अपने घरों में आराम से सो रहे थे, लेकिन देर रात दोनों को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि लोग उनकी माँ की अर्थी को उठाकर रोते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। दोनों बेटे अचानक नींद से उठ जाते हैं और बहुत ही घबरा जाते हैं। माँ, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? तभी वहाँ सुरेश भी आ जाता है। माँ, माँ, भैया, माँ कहाँ है? उन दोनों ने देखा कि उनकी माँ बिस्तर पर सोई है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल बेजान है और ठंडा पड़ चुका है। ये देखकर कुंती के दोनों बेटे रोने लगे। उनके पीछे पीछे कुंती की दोनों बहुएं भी वहीं आ गई। माँ, माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? हम तो बच्चे हैं, हमें माफ कर दो माँ। हम नादान हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है अपने किए पर। हमें माफ कर दो माँ। हाँ माँ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। जी जी, हमारी एक बेवकूफी की वजह से माँ जी हमें छोड़कर चली गए। दोनों बहुएं और बेटे रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुंती का अंतिम संस्कार किया गया। माँ की मृत्यु के बाद दोनों बेटों को ये समझ आ गया कि माँ की अहमियत क्या होती है। दोनों ने अपने नए घर बेच दिए और फिर से पुराने घर में वापस आकर रहने लगे। और फिर कुंती की आखिरी इच्छा भी तो यही थी। वो भी तो यही चाहती थी। उसके जीते जी ये ना हो सका, लेकिन अपनी जान देकर वो अपने दोनों बेटों और बहुओं को एक कर गई और इस तरह से कुंती की आखिरी इच्छा पूरी हो गई।